वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है कि जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, आपके प्रोटेक्शन एंड गाइडेंस के लिए। और फैमिली, अगर आपने डिस्क्लेमर नहीं सुना है तो उसको सुन लीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो, और अगर आप बार बार आते हैं यानी कि आप मेरे वीडियो से जुड़े हुए हैं, रेगुलर देखते हैं, तो आपको हर बार डिस्क्लेमर सुनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बीच बीच में सुन लिया करिए, क्योंकि उससे आपको हेल्प मिलेगी या आपको याद रहेगा कि आपको क्यों जुड़े रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके ऊपर किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं स्पेल वर्क करने के लिए। वैसे तो हम देखते ही हैं, मैं आपको बताती ही हूँ डिटेल में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिटेल में आप देखने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो छोटा या बड़ा कैसा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो जैसा भी होगा आपके सामने होगा, जैसा डिवाइन गाइड करेंगे। डिवोटेड स्ट्रिक्ट प्रोटेक्टिव बियर का कार्ड है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। और अगर आपका मन उचटता है वीडियोस देखते हुए, या फिर आपको ये लगता है कि आपको नेगेटिविटी महसूस हो रही है रीडिंग के साथ में, या फिर आपको मेरे मैसेजेस के साथ में, तो याद रखिएगा आपके ऊपर किसी ना किसी तरह का स्पेल वर्क काम कर रहा होगा, जो कि आपका मन उचाटने के लिए ही होगा, कि आपका मन उचट जाए और आप अपनी गाइडेंस ना सुन पाए पूरी, या फिर आप दोबारा ना देख पाए और आप सावधान ना रह पाए।
ठीक है, रिटर्न टू सेंटर करना नहीं भूलिएगा, यानी कि जहाँ से एनर्जीज आई हैं वहीं पर जाएं, और साथ ही साथ अपने आप को प्रोटेक्शन में रखने का काम आपका खुद का है, इसलिए अपने माइंड को थोड़ा पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, जितनी चीजें रेजोनेट हो उतनी ही लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी है। थैंक यू सो वेरी मच। जो भी एनर्जीज हैं आपके ऊपर स्पेल वर्क की वजह से फेड हो रही हैं, लेकिन एक्चुअली किन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, लोग करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आप इन सब चीज़ों से पीड़ित हैं, तो अपनी एनर्जीज को देखिए, आपको हमेशा ही क्लीन करना होगा। और अगर कोई ये कहे कि कोई आपको ब्लैक मैजिक से हमेशा के लिए बचा सकता है, तो ऐसा नहीं होता है। आपके ऊपर कभी भी किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक कभी भी कोई कर सकता है, कोई चीज़ आपके साथ अटैच हो सकती है। तो अपनी एनर्जीज को हाई रखने का काम आपका खुद का है, ये किसी की ज़िम्मेदारी नहीं, आपकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी किसी की नहीं है। या तो आपकी स्पिरिचुअल टीम आपकी मदद करेगी, या आपको ऐसे गाइडेंस मिल जाएगी, या फिर आपको जो रिचुअल समझ में आते हैं, प्रेयर समझ में आती हैं, आपको जो चीज़ें समझ में आती हैं, आपके धर्म में जो चीज़ें हैं, उन सबको फॉलो कीजिए। हर धर्म के अंदर प्रोटेक्शन की चीज़ें बता रखी हैं। अगर फिर भी फॉलो नहीं करते हैं, तो देखिए गलत बात तो फिर अपनी ही है ना? अपने आप को जिस धर्म में हम लेकर आए हैं, चुनकर आए हैं, उसको भी फॉलो ना करें, और फॉलो करने के साथ-साथ एटलीस्ट जो भी आपकी प्रोटेक्शन के लिए है उसको तो फॉलो कीजिए। हुँ? चलिए, बॉटम ऑफ द डेक के वैसे डेजर्ट का कार्ड, पैशन, फियर्स, हीटेड, आर्गुमेंट, एग्रेशन। तो हम इस रीडिंग में ये देखने वाले हैं कि आपके ऊपर किस-किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, या फिर किस तरह के मैजिक आपके ऊपर किए गए हैं। तो यहाँ बहुत सारे मैजिक एक्चुअली आपके ऊपर किए गए हैं। तो पहला मैजिक जो आपके ऊपर किसी चीज़ के द्वारा किया गया है, चाहे वो आपको पता हो या फिर आपको ना पता हो, ठीक है? इसलिए जितनी चीज़ें रेज़ोनेट हों उतनी ही लेनी है, और इससे आपको समझ भी आ जाएगा। तो आपके ऊपर जिन चीज़ों को सबसे पहले इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जो चीज़ें आपके ऊपर जिन चीज़ों से भी वार किए गए हैं, जो तरीके अपनाए गए हैं, उन तरीकों में एक सबसे बड़ा तरीका है आपके लिए वुडू डॉल का, ठीक है? मैं पिक्चर्स पे ही जाऊँगी, मैं मैसेजेस पे आज नहीं जा रही हूँ। तो यहाँ पर वुडू डॉल्स का इस्तेमाल किया गया है आपके ऊपर, ताकि आपको स्लो किया जा सके, या फिर आपको किसी न किसी तरह का हार्म पहुँचाया जा सके। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको फैटिग करने के लिए, यानी कि आपके वेट गेन कराने के लिए आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क किए गए हैं, ताकि लेथार्जिक रहे बॉडी और आप हमेशा सोते रहें। जब भी आपको कुछ पढ़ाई करनी है, या आपको कुछ अपनी नौकरी का ढूँढना है, आपको कुछ पढ़ने के लिए ढूँढना है, कुछ देखना है, जब भी आप अपने आप को किसी ऐसी चीज़ में लगाने लगें जिससे आपको हेल्प मिल सकती है, आप उस वक़्त सोने की एनर्जीज़ में चले जाएँ। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज़ जो आपके ऊपर प्रोजेक्ट की गई हैं, ये वो एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आपका बॉडी मूवमेंट बिल्कुल भी ना हो। यानी कि ये दोनों एनर्जीज़ आपको एक जगह स्टक रखने के लिए हैं, आपको बिठाए रखने के लिए हैं। बॉडी के अंदर लेथार्जिक एनर्जीज़ जहाँ पे थकावट होती है, वो डालने के लिए है। साथ ही साथ आपके ऊपर जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, वो चीज़ें आती हैं क्रेज़ी पैटर्न से, यानी कि आपकी लाइफ़ के अंदर जो जो भी आपकी लाइफ़ थी, डेफ़िनेटली उस लाइफ़ से आप एक डिफरेंट लाइफ़ जी रहे हैं, या फिर जो लाइफ़ आपको जीनी थी, उस लाइफ़ से आप एक डिफरेंट लाइफ़ जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रेज़ी पैटर्न्स हैं, यानी कि वो चीज़ें आपकी लाइफ़ में लाई गई, या वो चीज़ें आपकी लाइफ़ में डाली गई जो क्योटिक एनर्जी से आती हैं, कॉन्फ्लिक्ट से आती हैं, chaos से आती हैं। यानी कि आपकी दिनचर्या खराब की गई, या फिर आपकी हेल्थ खराब की गई, यहाँ पे आपको स्लो करके, आपको फैटी करके। मे बी कुछ लोगों के लिए फैटी लिवर की एनर्जीज़ हो सकती हैं, कुछ लोगों के पैरों में स्वेलिंग्स हो सकती हैं यहाँ पे। कुछ लोगों को बॉडी पेन यहाँ पे मे बी बहुत हो सकता है, और आप में से अगर कोई फीमेल है यहाँ पे देख रही हैं, तो आप में से कुछ लोगों के लिए जो आपके मंथली साइकिल्स होते हैं, उनमें कोई गड़बड़ हो सकती है। ये जो कुछ भी है, ये आपको इस तरह की बीमारियाँ देने के लिए है, जो कि आपको डेफ़िनेटली फ्लो में नहीं रहने देगा। तो ये क्रेज़ी पैटर्न्स जो आपकी लाइफ़ में किए गए हैं ना, ये आपकी लाइफ़ में क्यूओस मैजिक से आते हैं, या कॉन्फ्लिक्ट मैजिक से आते हैं, जहाँ पर आपको कुछ ये समझ नहीं आता है कि आपकी लाइफ़ में क्या हो रहा है। आपकी लाइफ़ में कभी एक घटना होगी, कभी आपकी लाइफ़ में दूसरी घटना होगी। इधर घर में कुछ खराब होगा, इधर बाहर कुछ खराब हो जाएगा, इधर अभी पैसों की ज़रूरत आपको यहाँ के लिए पड़ेगी, और अभी आपको दूसरी तरफ पड़ जाएगी, और अभी आपको दूसरी तरफ पड़ जाएगी। यानी कि एक समस्या आपकी खत्म नहीं होगी, और आपकी दूसरी समस्या शुरू हो जाएगी। इधर आपको
मान लीजिए अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, इधर आपको किराया देने के लिए पैसे चाहिए और इधर आपकी फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यू आ जाएगा। इधर आपको बिजली का बिल भरना है, इधर आपको अचानक कोई पैसे माँगने आ जाएगा, या अचानक अगर आपने किसी के पैसे देने हैं या फिर किसी से पैसे लेने हैं, उसके साथ आपकी कोई गड़बड़ हो जाएगी। कोई आपके पैसे ले लेगा तो वो आपको पैसे वापस नहीं देगा। कोई किसी से आप रिलेशन नहीं रखना चाहेंगे, वो इंसान ज़बरदस्ती बार-बार आपके सामने आता रहेगा या आती रहेगी, या फिर वो आपसे कॉन्टैक्ट करता रहेगा या करती रहेगी। यहाँ पे है जेल पेन की एनर्जीज़, और ये क्लियरली ये आपके लिए हेक्स की एनर्जीज़ है, और ये आपके किसी न किसी एक्स से आती हैं। यहाँ पे आपके सामने क्लियरली एक्स बना हुआ है। तो आपके ऊपर इस तरह के रिचुअल्स किए गए हैं जिसमें लगातार पिटिशंस लिखी गई हैं। यानी कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है जहाँ पर आपके लिए आपके नाम का कह लीजिए इस्तेमाल किया गया है, और नाम के साथ-साथ अगर आपकी ऑनलाइन प्रेज़ेंस है, यानी कि आपका कोई प्लेटफ़ॉर्म है या फिर आप ऑनलाइन आपका जो भी पिक्चर्स अवेलेबल हैं, आपकी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, या आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं, तो बिल्कुल आपकी उस प्रेज़ेंस का यूज़ या मिसयूज़ किया गया है, या फिर उन पिक्चर्स का, आपके बोलने का, आपके जैसे हैंड दिखाई देते हैं, इन हैंड्स के ऊपर ही किया गया है। आपके काम के ऊपर किया गया है, जैसे कार्ड्स रखे हैं, इनके ऊपर किया गया है। यानी कि इस तरह की चीज़ें की गई हैं जो कि आपके काम से रिलेटेड होती हैं। ठीक है? आपके आपके लिए ये जो चीज़ें आती हैं, ये कोई ना कोई ऐसी एनर्जी से आती हैं, जहाँ पर आपका कोई ना कोई एक्स डेफ़िनिटली इन्वॉल्व है, और ये एक्स आपके लिए कोई भी हो सकता है। एक्स फैमिली मेंबर, एक्स पेरेंट, एक्स कोई एक्स आपका रियल में एक्स पार्टनर, कोई आपका एक्स कलीग, यानी कि कोई आपका ऐसा कलीग हो, कोई पार्टनर हो, बिज़नेस पार्टनर हो, फ्रेंड हो, सिबलिंग्स हो, कोई भी कज़न वग़ैरह, ये वो जो भी हैं। तो ये उस एनर्जी से आती हैं। तो ये इंसान लगातार प्रेज़ेंट मोमेंट तक भी इन्वॉल्व है आपकी एनर्जीज़ में या फिर आपकी लाइफ़ में। हुँ। आपको ऐसी जगहों से, ऐसे रिश्तों से दूर करने की एनर्जीज़ है यहाँ पे, जिसमें आपको अच्छे रिश्तों से दूर किया गया है, यानी कि ऐसे लोगों से आप खुद अपना पीछा छुड़ाकर भाग जाएँगे, या फिर आप खुद ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर कर देंगे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को हमेशा एक चीज़ गाइड की है कि अगर आपका मन मेरे वीडियो देखते हुए उचटने लगे, आपको नेगेटिविटी मुझसे महसूस होने लगे, रीडिंग से महसूस होने लगे, तो याद रखिएगा आपके ऊपर अगर ये चीज़ें रेज़ोनेट करती हैं, आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसा स्पेल वर्क काम कर रहा है जो आपको मेरी रीडिंग्स तक पहुँचने नहीं देगा, आपको मेरे वीडियोज़ देखने नहीं देगा। क्योंकि ये जब चीज़ें होती हैं ना, ये आपको उन जगहों से, उन लोगों से नहीं जुड़ने देती, जो आपकी मदद कर सकते हैं या आपको इन चीज़ों से अवेयर करके बाहर निकाल सकते हैं। अवेयरनेस अवेयरनेस होना, किसी बात की जानकारी होना या जागरूक होना किसी चीज़ के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप उसमें नहीं होते हैं, आपको नहीं पता है, तो सोते रहेंगे और अटैक होते रहेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे वही एनर्जीज़ हैं आपकी कि आप सोते रहें और आपकी लाइफ़ में अटैक होते रहें। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके ड्रीम्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं। डिफरेंट इसलिए हो सकते हैं क्योंकि आपको लगातार ऐसे ड्रीम्स आते रहेंगे जिसमें आपको ये पता ही नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे जो किया गया है वो यही चीज़ है कि आपके ऊपर इस तरह के ड्रीम अटैक किए गए हैं जहाँ पर आपको ये पता ही नहीं है कि आप जिसको देख रहे हैं वो कौन है? वो आपके लिए पॉज़िटिव है, वो आपके लिए नेगेटिव है, वो आपके लिए अपना है, वो आपके लिए पराया है, या ये इंसान झूठा है या फिर ये इंसान झूठी है। कुछ ना कुछ ऐसी जहाँ पे एक झूठा जो पॉज़िटिव होने का नज़रिया है ना कि यही मेरे लिए पॉज़िटिव है, वो झूठेपन की जो लेयर आपके ऊपर डाली गई है, वो इस तरह की चीज़ों से आई है आपके ऊपर, जहाँ आपके ऊपर ड्रीम अटैक भी किए गए हैं। यानी कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके ऊपर इन सब चीज़ों से होती हैं। आपके आपके रिलेशनशिप्स के अंदर, चाहे वो आपका किसी के साथ भी हो, चाहे इन एक्स वाले लोगों के साथ में हो या फिर आपकी प्रेज़ेंट सिचुएशन में किसी के साथ में हो, ऐसी चीज़ें आपके ऊपर की गई हैं, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है जहाँ पे मून मैजिक आता है। मून मैजिक की एनर्जीज़ हैं, आपकी बॉडी को स्लो करने की एनर्जीज़ हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को मून रिचुअल्स करने के लिए मना किया था, यानी कि मून के स्पेल वर्क आपको करने के लिए मना किया था, जहाँ आप स्पेल की एनर्जी सुनते हैं, उनको आपके लिए मैंने मना किया था। बाकी धर्म में जो दे रखा है आपकी उसको आप फॉलो कीजिए। आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क किए गए हैं जहाँ पर आपको जैसे ही कोई मदद करने लगे या फिर आपको कोई सही रास्ता दिखाने लगे, आप उस जगह को छोड़कर फ़ौरन चले जाएँ। और अगर आपको कोई इंसान ये भी कह रहा होगा कि नहीं हमारी बात सुनो, हम तुम्हें ठीक समझा रहे हैं, या हमारी बात सुनो, हम तुम्हें सही रास्ता दिखा रहे हैं, तो आप उसकी बात नहीं सुनेंगे या आप नहीं सुन रहे हैं, और इस तरह के स्पेल वर्क किए गए आपके ऊपर कि आप उन जगहों को छोड़कर निकल गए या फिर आप उन रास्तों से अलग हो गए, और वहीं से इन लोगों ने आपका पीछा किया, यानी कि आपको आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क हुए जब इन लोगों ने भी आपके ऊपर इस तरह की चीज़ें की, जो भी आप जिन लोगों को छोड़ चुके हैं अपने पास्ट में, जिससे कि आप इन लोगों से दूर हुए क्योंकि आपको इनकी एनर्जी सूट नहीं करी। क्योंकि आप एक पॉजिटिव सोल हैं तो डेफ़िनिटली आपको नेगेटिव एनर्जी सूट नहीं करी।
नेगेटिव एनर्जी सूट नहीं करी तो आपका इनके साथ में एक कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जीज बनी। लेकिन इन लोगों ने प्रेजेंट मोमेंट में आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क किए जिससे कि आप जिसके साथ भी जुड़े उसके साथ आपकी कोई ना कोई घटना, दुर्घटना या फिर आपके झगड़े या फिर आपके बीच में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हो कि आप उन जगहों को, उन कामों को, उस जॉब को, उस घर को छोड़कर भागे। चाहे आपके अपनी पड़ोसियों से लड़ाई हो रही हो, चाहे आपके ऑफिस फील्ड में हो रही हो, चाहे ऑफिस में कोई कॉन्स्पिरेसीज हो रही हो, जो कुछ भी दुर्घटनाएं आपके जीवन में हुई हैं, वो ये क्रेजी पैटर्न से आती हैं। ये किया गया है आपके साथ में। यहाँ पे आप और आपके उस प्रोसेस को स्लो करने की कोशिश की गई है जो कि आपके असेंशन से आता है। यानी कि आपके उस असेंशन से आता है जहाँ पर आपका स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आपके ऊपर डेफिनेटली यहाँ पर टेक्नोलॉजी स्पिरिट है, यानी कि आपके ऊपर इस तरह की स्पिरिट्स और मॉनिटरिंग स्पिरिट्स भेजी गई हैं जो कि आपको तब तक स्लो करती हैं जब आप टेक्नोलॉजी से जुड़ते हैं। ठीक है, इसलिए आपको अपनी एनर्जीज को और ज़्यादा क्लीन करने की और ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत है, ताकि आपको जब भी ये लगे कि आपके ऊपर टेक्नोलॉजी स्पिरिट का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप उस चीज़ को रिटर्न टू सेंडर कर कर पाएँ या कर सकें, और आपको ये पता हो कि आपकी एनर्जीज खेलने के लिए नहीं है। जो भी स्पेल वर्क आपके ऊपर किए गए हैं, ये उस एनर्जी से भी आते हैं जो कि फन वाली एनर्जीज होती हैं। कहीं कि आप में से कुछ लोगों के ऊपर सिर्फ फन के लिए आपके साथ में ये जो स्पेल वर्क किए गए हैं, आपके ऊपर जो जादू टोने किए गए हैं, सिर्फ मजा लेने के लिए किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली वो एनर्जीज हैं जहाँ पर आपके ऊपर टेक्नोलॉजी के द्वारा, या फिर अगर आप एक राइटर हैं तो आपकी जो जो आपका काम की चीजें हैं, जैसे ये कार्ड्स हैं मेरे, मैं इन कार्ड्स के द्वारा रीड करती हूँ इन कार्ड्स पे। ठीक है, इस तरह की चीजें जहाँ पर आप पेन से अगर लिखते हैं तो पेन के ऊपर आपके, या मे बी आपको किसी ऐसे पर्सन ने पेन गिफ्ट किया। अगर आपको, आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली जो पेन है उनका शौक हो सकता है। आप में से कुछ लोगों को ड्राइंग करने का शौक हो सकता है, कुछ लोग मैथ में बहुत अच्छे हो सकते हैं, या आप हिसाब किताब रखने में बहुत अच्छे हैं। आप में से कुछ लोग बहुत एक्टिव रहे हैं लेकिन अब उतने आप एक्टिव नहीं है जितने कि आपको होना चाहिए था। और आप में से कुछ लोग डेफिनेटली आउल वाली कैटेगरी में आते हैं, जो यानी कि जो रातों में जागते हैं। तो आपकी एनर्जीज में कुछ चीजें जो एक्टिव हैं, वो चीजें इसलिए ही एक्टिव हैं क्योंकि आप अब अवेयर हो चुके हैं। अब जो आप अवेयर हैं तो अब आप चीजों को समझते हैं। आपके अंदर वो एनर्जीज हैं जिससे कि आप उनको क्लीन करते रहे हैं या करते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली वो चीजें हैं जो कि उन चीज़ों से आती हैं जहाँ पर आपके काम की चीज़ों के ऊपर, यानी कि जिन भी चीज़ों को आपके वर्क फील्ड में, वर्क एरिया में जो भी चीज़ें होती हैं, या तो वो चीज़ें आपको गिफ्ट की गई, चाहे वो आपके लिए पेन हो, चाहे किसी ने आपको कोई लैपटॉप, कोई मोबाइल गिफ्ट किया हो, किसी ने यहाँ किसी को फ्लावर गिफ्ट किया हो। और ख़ास तौर से अगर किसी ने आपको आपके जो ऐसे कपड़े होते हैं जो आपको, आपके जो इनर क्लोथ्स होते हैं, अगर किसी ने आपको वो गिफ्ट किए हैं, चाहे वो कोई भी हो, अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो डेफ़िनेटली उनके ऊपर भी आपके लिए स्पेल वर्क किया गया है। ठीक है? बाकी और देख लेते हैं अदर कार्ड से। तो अगर आपको किसी ने ऐसी कोई कोई ऐसा लैपटॉप, कोई लैपटॉप, आपको कोई फ़ोन, आपको किसी ने ऑफ़र किया हो फ़ोन देने का, तो मेबी आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके साथ में किस तरह की चीज़ें करने की कोशिश की गई, यानी कि ऐसे इंसान ने किसी ने करने की कोशिश की। हुँ? किसी ना किसी फ्लावर के ज़रिए। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ आपके साथ तब भी करने की कोशिश की जब आप फर्टाइल पीरियड में थे, या फिर आप में से जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मैरिड हुए, और या फिर किसी को ये लगा कि बेबी आपका होगा, तो आपकी जो बेबी की एनर्जीज है कि बेबी ना हो, उस एनर्जीज को भी यहाँ बांधने की कोशिश की गई है। थैंक यू सो मच। और ऑनलाइन यहाँ पे चीजें हैं, यानी कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी की चीजें हैं वो हैं। थैंक यू सो मच। मैरिज का कार्ड है यहाँ रिवर्स में। जुडिकेशन, अगेन यहाँ पे फ्लावर है, और कोई ना कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ में अब आपका अलगाव हो चुका है। मैरिज और जुडिकेशन ये डिवोर्स की एनर्जीज है। मैसेज ऑफ कंसर्न, थैंक यू। और हम यहाँ पे ये नहीं देख रहे हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं, मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आपके लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल की गई हैं। ठीक है, इसलिए इस रीडिंग को उस नजरिए से ही देखना है। फर्स्ट पर्सन, कम्युनिटी, मेन में
ओके। यहाँ पे चाइल्ड की एनर्जीज जो कार्ड नीचे गिर गया था अभी, एक कार्ड और लिखिए। थैंक यू सो वेरी मच। एक्सपेक्टेशंस। बॉटम ऑफ द डेक है ऑक्यूपेशन। आपके ऊपर जो स्पेल वर्क करने की कोशिश की गई है किसी ना किसी ऐसे इंसान के द्वारा जिसने आपको कोई मैसेज या कोई ईमेल किया है, ठीक है। और आप में से कुछ लोगों के लिए पिक्चर्स हैं यहाँ पे और फ्लावर्स बहुत सारे हैं। तो किसी ना किसी शेप साइज और फॉर्म में आपको या तो किसी तरह का कोई परफ्यूम या फिर आपको कोई ना कोई ऐसी ज्वेलरी जिसमें फ्लावर बने हो, ठीक है, वो कोई आपको गिफ्ट की गई। कोई ऐसा परफ्यूम आपको गिफ्ट किया गया। कोई आपके लिए ऐसी चीज हो सकती है जिसमें कोई लैंप हो सकता है, कोई लाइट हो सकती है। कोई ऐसी चीज आपको गिफ्ट की गई। किसी तरह की कोई बेडशीट आपको गिफ्ट की गई है, वो आपके लिए हो सकती है। अगर आप कहें कि ये कॉमन चीजें हैं जो मैं यहाँ देख रही हूँ वो मैं बता रही हूँ, जो रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उसको जाने दीजिएगा। और अगर खास तौर से अगर आप ऐसी चीजों से पीड़ित हैं तो आपको सब पे शक करना चाहिए, यानी कि आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपके ऊपर स्पेल वर्क कर सकता है। अगर वो आपकी गुड बुक में नहीं है, यानी कि आपको संदेह है कि ये इंसान कर सकता है, तो मे भी वो कर सकता है। आप में से बहुत लोगों के लिए मेटल की कोई ऐसी चीज है जो कि आपको दी गई है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये रिंग हो सकती है, किसी पर्सन ने आपको कोई रिंग दी है, किसी तरह का कोई ब्रॉच दिया है, यानी कि जो वो ब्रॉच लगाते हैं वो दिया है, सजावट के लिए जो लगाते हैं। हम्म? कोई आपके लिए ऐसा टॉय आपके लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड की एनर्जीज में अगेन वही बात आ गई है। कोई ना कोई ऐसा टॉय आपके लिए हो सकता है जो कि आपको दिया गया है। टेडी बियर हो सकता है आपके लिए, लेकिन यहाँ पे वूडू डॉल इस्तेमाल की गई है, यानी कि आपकी हेल्थ को खराब करने के लिए और आपकी मनी को खराब करने के लिए वूडू डॉल का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। कुछ लोगों के लिए फेक मैरिज है यहाँ पे, यानी कि कुछ लोगों ने फेक मैरिज की है किसी न किसी के साथ में, या फिर ये जो भी डॉल का इस्तेमाल किया गया है ये एक फेक एनर्जी से आती है। यानी कि आपको, जो मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ, यहाँ पे किसी ऐसी डॉल का इस्तेमाल किया गया है जो हम देखते हैं ना, वूडू प्रीस्ट की एनर्जीज आती हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड है, यानी कि जो दूसरे देश में बैठा हुआ कोई ऐसा पर्सन है जिसकी मदद ली गई है ब्रेकअप और सेपरेशन स्पेल्स करवाने के लिए, मैरिजेस को खत्म करने के लिए, रिश्तों को खत्म करने के लिए। ये इंसान ने आपके ऊपर किसी इस तरह की, खास तौर से अगर आप मैरिड हैं या आप मैरिज करना चाहते हैं या आप मैरिज मटेरियल हैं, या फिर अभी आपकी शादी होनी बाकी है ना, या फिर आपकी शादी हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें जो भी आपके लिए ऐसी बात है, इस इंसान ने आपके लिए किसी न किसी सी डॉल का या किसी इस तरह के मेन आदमी वाली डॉल का या फिर फीमेल डॉल का, लेकिन मैरिड, जिसने मैरिज के कपड़े पहन रखे हों, यानी कि जिसने ब्राइडल और ग्रूम वाले कपड़े पहन रखे हों, उस वाली डॉल का यहाँ पे इस्तेमाल किया है आपके ऊपर स्पेल वर्क करने के लिए, या फिर आपको उस एनर्जीज में रखने के लिए जो बिल्कुल फेक होती है, यानी कि आपको फेक बनाने के लिए, फेक जो लाइफलेस एनर्जी होती है वो बनाने के लिए आपके ऊपर किसी न किसी इस तरह के डॉल के द्वारा ना वूडू किया गया है। और अगर आप मेरी रीडिंग इस वक्त सुन रहे हैं तो आप प्रोटेक्टेड हैं। अगर आप मुझसे कोई भी रिचुअल पूछने वाले हैं तो आई एम सॉरी, मैं रिचुअल्स नहीं बताती हूँ। जब मुझे बताना होगा मैं आपको सामने से बता दूंगी, आपको तैयार करके दे दूंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। मैं खाली आपको ये बता रही हूँ कि आपके साथ किस किस तरीके से यहाँ पे किया गया है या किस किस चीज को इस्तेमाल किया गया है। आप में से कुछ लोगों के लिए कपड़े आपको गिफ्ट किए गए हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उभर के आई हैं जो कि आप में से कुछ लोगों के लिए जो अलग-अलग चीज़ें हैं, हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ये मल्टीपल अटैक्स हैं, यानी कि आपके कपड़ों पे किया गया है, आपकी पिक्चर्स पे किया गया है। ऑनलाइन अगर आप दिखाई देते हैं तो बिल्कुल उसके ऊपर किया गया है। अगर आपकी किसी के साथ मैरिज रही है तो मेबी उस पर्सन ने आपके ऊपर किया है, यानी कि अगर आप उसके साथ अब कॉन्टैक्ट में नहीं हैं तो उस पे किया गया है, या फिर आप मैरिड ना हो इसलिए आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क किए गए हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं जिसमें किसी ऐसी स्पिरिट को जगा आपके साथ अटैच करने की कोशिश की गई या वुडू के जरिए जो कि डेड है, यानी कि कोई ऐसी फीमेल, ऐसी ब्राइड जो कि शादी के दिन मर गई हो, या फिर उसकी शादी की जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी ना हुई हो, तो किसी ऐसी स्पिरिट को आपके साथ अटैच करने की कोशिश की गई, चाहे वो मेल हो या फीमेल। और कुछ लोगों के लिए ये ऑपोजिट एनर्जीज हो सकती हैं, यानी कि अगर आप मेल हैं तो आपके साथ ऐसी फीमेल स्पिरिट अटैच करने की कोशिश की
किसी ने जिसकी ख्वाहिशें पूरी ना हों, है ना? वही जो जो सेक्स अटैक की एनर्जीज़ होती हैं। और अगर आप एक फीमेल हैं तो आपके साथ किसी ऐसे मेल की एनर्जीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश की, जो कि जिसकी शादी तो हुई हो लेकिन उसकी ख्वाहिशें पूरी ना हुई हों। ये जो इतनी डिटेल में काम लोग करते हैं ना, ये डिटेल में जो जो भी लोग काम करते हैं, ये इसलिए ही करते हैं जो आपको पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ यहाँ पे, या फिर बता पा रही हूँ आपको यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मुझे कई तरीके से इन सब चीज़ों की डिटेल के बारे में पता है। जैसे लोग जब इन चीज़ों को करते हैं, जिनके साथ ये चीज़ें होती हैं, कुछ लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैंने लिए हैं अपने, जो मुझ पे साइकिक स्पिरिचुअल अटैक हुए हैं, ब्लैक मैजिक हुए हैं। कुछ वो लोग जो कि क्लाइंट्स के ऊपर करते रहे हैं, जिनकी रीडिंग, हीलिंग मैं पर्सनली करती रही हूँ या करती हूँ, ठीक है? उनके ऊपर हुए हैं। कुछ आप लोग यहाँ बताते रहते हैं, आपके कार्ड्स में यहाँ आता रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ती। मुझे इन सब चीज़ों में पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी एनर्जीज़ हैं, आर्कएंजल माइकल हैं, डिवाइन हैं, ईश्वर हैं, गुरु हैं, सब हैं, जो हैं ईश्वर, जो डिवाइन लाइट से आते हैं। अगर मैं उनको छोड़ के इन सब चीज़ों से जुड़ने लगूँ, ये तो बहुत ही लोअर लेवल एनर्जीज़ हैं। इन अगर इस लेवल पे गिरकर काम करना होता, या इस लेवल पे गिरकर काम करना हो, तो आपको गाइडेंस देने की ज़रूरत क्या है? सीधी-सी बात है। इन सब चीज़ों में बहुत पैसा है, इसलिए तो लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। किसी को भी मार दो, किसी को पकड़ा दो, किसी को ख़त्म कर दो। तो आपके ऊपर जितनी चीज़ें भी की गई हैं, ऐसे लोगों के द्वारा की गई हैं जो अपना चेहरा दिखाने में विश्वास नहीं करते। अगर आप अपने ड्रीम में अननोन लोगों को देखते हैं, तो डेफ़िनिटली ये वो लोग हैं जिनको हायर किया गया है आपकी एनर्जीज़ के लिए, ठीक? यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि बिल्कुल ये नहीं चाहता है कि आप प्रोग्रेस करें या फिर आप आगे बढ़ें। जो भी हैं ये लोग, ये आपकी कहानी में खुद को मुख्य किरदार मानते हैं। इन लोगों ने आपके ऊपर जो स्पेल वर्क किए हैं, वो स्पेल वर्क आपको आपकी डेफ़िनिटली फैमिली लाइफ़ से अलग रखने के लिए है। तो कोई ना कोई ड्रेस है यहाँ पे, कोई ना कोई आपके लिए बेडशीट है यहाँ पे, मेटल की, ख़ास तौर से मेटल की अगर कोई चीज़ें हैं आपके पास में किसी की दी हुई, हटा दीजिए अगर आपको उससे लालच नहीं आता है रखने का तो। और कपड़ों की एनर्जीज़ यहाँ पे, मेटल की और कपड़ों की एनर्जीज़ यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनकी यहाँ डिफरेंट वेज़ हैं आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क करने के। तो ये छोटी-सी रीडिंग है, अब इससे ज़्यादा बड़ी मैं नहीं बना रही हूँ, हालाँकि ये भी 23 मिनट की हो गई है। फिर भी थोड़े से मैसेजेस ले लेते हैं ताकि आपको तसल्ली रहे, मानसिक शांति रहे कि आप क्या देख रही हैं। अगर आपके साथ में ये एनर्जीज़ रेज़ोनेट होती हैं और अगर आप लाइफ़ में अपने आप को स्लो मानते हैं, तो आपको लगातार रिटर्न टू सेंडर करते रहना चाहिए और अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करना चाहिए। अपनी एनर्जीज़ को क्लीन कैसे करना चाहिए? उसके लिए यूट्यूब पे लिखिए, सर्च कीजिए, लोगों ने बहुत वीडियो बना रखे हैं। सेटल्ड, शो ऑफ, सेल्फ सेंटर्ड। तो यहाँ पे जिस भी इंसान ने आपके ऊपर किया है, ये इंसान उस एनर्जी में बहुत ज़्यादा सेटल है जहाँ पे इसको ये लगता है कि ये शो ऑफ करके, दुनिया को दिखा के या फिर दुनिया के सामने अच्छा बन के या अच्छी बन के बहुत सही अपने आप को वो दिखा रहा है। तो ये इंसान मैरिड हो सकता है, यानी कि ये इंसान, अगर आपका कोई एक्स भी है या आपकी कोई एक्स भी है, ये इंसान किसी और पर्सन से मैरिड हो सकता है और ये इंसान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं दुनिया के लिए सही हूँ या मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और ये इंसान साइड खाते में आपके लिए स्पेल वर्क कर रहा है, कर रही है। हैवी डेथ स्पेल्स, रियल हार्म। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इस इंसान ने आपको रियल हार्म करने की कोशिश की है। इस इंसान ने आपकी लाइफ के ऊपर हैक्स किया है। हैक्स का मतलब यही है कि लाइफ को टोटली डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना। खास तौर से ये जो मैं यहाँ एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ ना, ये किसी को बिल्कुल जिंदा लाश बना देने की एनर्जीज हैं, जिसमें उसके पास में कुछ भी ना बचे, कुछ भी, कुछ भी। ये सुनने में बहुत आराम से लग रहा होगा। जब आप जब आपकी फर्टिलिटी को, आपकी फर्टाइल एनर्जीज को खराब कर देंगे ना, कि आप सोचे कि खाली मंथली साइकिल्स की बात है, ये मंथली साइकिल की बात नहीं है, ये आपकी क्रिएटिविटी की बात है, आपकी उस, जैसे कहते हैं ना, उपजाऊ भूमि की बात है, जहाँ पर आपकी उपजाऊ भूमि में फसल पैदा होती है। तो अगर आपकी फर्टाइल एनर्जीज खराब होंगी, चाहे वो आपको बेबी करना हो या फिर आपको रियल में कुछ दुनिया में करना हो, चाहे आप मेल हैं, अगर आपकी वो ज़मीन ही खराब होगी जहाँ पे आपको कुछ उपजाऊ बनाना है अपने आप को, या आप कुछ पैदा करना है, तो आप उसको नहीं कर पाएँगे, और अगर आप वहाँ नहीं कर पाएँगे, तो आप इस दुनिया में भी नहीं कर पाएँगे। यानी कि अगर आपकी इस चीज़ को खराब कर दिया जाएगा, तो आप लाइफ में कुछ ऐसा प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएँगे, आप पैदा ही नहीं कर पाएँगे, दुनिया को, ईश्वर को कुछ दे ही नहीं पाएँगे जो कि आपके लिए सही है या फिर आप कर सकते हैं। ठीक है?
तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपके ऊपर लगातार इस तरह की एनर्जीज़ प्रोजेक्ट की गई हैं, जो कि रियल हार्म के लिए आपके ऊपर प्रोजेक्ट की गई थी या की जा रही है। रियल जेलसी है इस इंसान को आपसे, क्योंकि ये एक फ़ॉल्स पर्सन है, जो कि फ़ॉल्स पॉज़िटिविटी दिखाता है या दिखाती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और ये कैमरा थोड़ा-सा हिला दिया है मैंने, या मैं हिला रही हूँ क्योंकि बार-बार मेरा हाथ लग रहा है इस पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। स्ट्रांगली ग्राउंडेड रिवर्स में है ये। कट वांट टू लर्न अबाउट यू, हॉबी एक्स्ट्रा। तो ये इंसान आपके बारे में जानना चाहता है, जानना चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच। इस इंसान की, आप में से कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान हो सकता है जिसने आपको फेक लव दिखाया है, ठीक है। यू नो दिस पर्सन बिकॉज ऑफ सेम सर्कल ऑनलाइन। तो आप इस इंसान को ऑनलाइन जानते हैं या सेम सर्कल की वजह से जानते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। एवरीवन नो व्हाट दे आर डूइंग टू यू। तो सब लोग जानते हैं कि ये जो भी इंसान है आपके लिए क्या कर रहा है, क्या कर रही है। प्लानिंग टू हर्ट एंड हार्म यू, दिस पर्सन इज इन सिचुएशनशिप। तो ये इंसान ऐसे रिश्ते में है जो कि सिचुएशनल बना हुआ है, यानी कि झूठे इंसान का झूठे इंसान के साथ ही हो सकता है, असली इंसान के साथ तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। थैंक यू सो वेरी मच भाई। तो यहाँ पे कम से कम 2 लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर या तो मिलकर ये सारी चीजें की हैं, यानी कि 3 लोग तो हैं यहाँ पे, 2 भी नहीं है, 3 है यहाँ पे। 2 मेल हैं और 1 फीमेल है। मल्टीपल पर्सनैलिटीज वॉचिंग यू। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये लोग लगातार आपको वॉच करते हैं या आपके ऊपर नज़र रखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ये जैसे मैंने कहा टेक्नोलॉजी स्पिरिट है यहाँ पे, तो आपके ऊपर मॉनिटरिंग स्पिरिट या टेक्नोलॉजी स्पिरिट के जरिए इन लोगों ने लगातार नज़र रखने की कोशिश की है। आपके साथ में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है जैसे रीडिंग्स में, आप रियल एंजल लीनिएज के हैं, अनकंडीशनल लव आप दिखाते हैं। तो आप उस एनर्जी से आते हैं जो कि रियल हैं, जो कि वर्थ करती हैं और जो किसी न किसी चीज़ के लिए इस दुनिया में आई हैं। तो आपकी उस एनर्जीज़ के ऊपर इन लोगों ने लगातार साइकिक स्पिरिचुअल अटैक किए हैं या फिर इस तरह के मैजिक किए हैं, जो कि आपकी एनर्जी को लेथार्जिक करने के लिए किसी न किसी वुडू डॉल के ऊपर। तो याद रखिएगा, अगर किसी ने आपको किसी तरह का कोई सॉफ्ट टॉय गिफ्ट किया था, अगर आपने याद में रख रखा है, लालच में रख रखा है, प्लीज़ उसको जाने दीजिए, उसको निकाल दीजिए। किसी ने आपको कोई मेटल की चीज़ दी थी, उसको हटा दीजिए। कोई क्लॉथ आपको दिया था, लालच किसी चीज़ का नहीं करना है। महंगे से महंगी चीज़ भी अगर कोई आपको हैक्स या कर्स करके दी गई है और आपने उसे रख रखा है, कोई डॉल है, कोई पिक्चर है आपकी, कोई इस तरह की चीज़ें हैं, चेक कीजिएगा, याद कीजिएगा। और ख़ास तौर से कोई डॉल या सॉफ्ट टॉयज़ हो, कोई फ्लावर हो या फ्लावर शेप का आपके पास कोई मेटल की ऐसी चीज़ हो, या कोई आपको कोई ऐसा गिफ्ट दिया हो जो कि अजीब सा शो पीस हो आपके लिए, आपको वो या तो समझ में ना आए या फिर वो कोई ऐसा शो पीस हो जो कि आपसे कहा गया हो ये बहुत ख़ास है। कुछ इस तरह की चीज़ भी आपके लिए हो सकती है। कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, पेन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पेन है, पेन दिखाई दे रहा है। कपड़े तो यहाँ पे हैं ही आप लोगों के लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए साथ ही साथ ये कर्टन्स भी हो सकते हैं, यानी कि ये कपड़ा अगर पहनने का कपड़ा नहीं है तो ये पर्दे का कपड़ा हो सकता है, बेडशीट हो सकती है, आपके लिए कर्टन हो सकता है, आपके लिए कोई शोपीस हो सकता है, कोई मेटल का ब्रोच हो सकता है या मेटल की कोई ज्वेलरी हो सकती है, कोई लैपटॉप या आपके लिए टेलीफोन मोबाइल, यानी कि इस तरह की चीज़ हो सकती है। अगर आप स्लो हो गए हैं, आप लेथार्जिक हो गए हैं, आप मोटे या पतले हो गए हैं, यानी कि आपका जो वेट का साइज़ है बढ़ या घट गया है या बढ़ गया है, तो मेडिकल लाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं, मेडिकल वालों को दिखाइए। लेकिन साथ ही साथ अगर ये ऐसा आपकी लाइफ में अचानक से होने शुरू हुआ है, तो याद रखिएगा ये कोई ना कोई इस तरह का एनर्जी प्रोजेक्शन है जो आपके ऊपर किया गया है। डॉल की एनर्जीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर हैं, सॉफ्ट टॉयज़ की, टेडी बियर्स की एनर्जीज़, वुडू डॉल की एनर्जीज़ बहुत क्लियर है यहाँ पे, यानी कि आपकी वुडू डॉल डेफिनेटली है या वुडू डॉल के ज़रिए आपको लगातार हार्म करने की कोशिश की जाती है। मैंने आपको एक मैसेज पहले भी दिया था जहाँ पे ईमेल और मैसेज या कॉल के द्वारा आपके साथ स्पिरिट अटैच करने की या फिर आपके साथ नेगेटिव पोर्टल खोलने की कोशिश हुई है। कोई ऐसा मैसेज आपकी तरफ भेजने की जिससे कि अचानक आप चिंताग्रस्त हों और आप उस मैसेज को पढ़ें या उस मैसेज के प्रति आप रिस्पॉन्ड करें या उसको आप देखें और आप ये एक्सपेक्ट करें कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। एक लगातार एक कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन आपके साथ स्टार्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये आपके लिए रियल हार्म से आता है, क्योंकि आपसे चाहे कोई कितना भी अच्छा बन के बात कर रहा हो या कर रही हो, उसने आपको रियल हार्म करने की
ऑलरेडी बहुत कोशिश कर ली है। तो इसलिए सावधान रहिएगा और देखिएगा ये किस तरह से आपके काम में आता है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। परसिस्टेंस आपसे कहा गया, तो ये आपके गुरु की तरफ से या साईं बाबा की तरफ से, जिनको भी आप मानते हैं उनकी तरफ से मैसेज हो सकता है। गुरु नहीं है आपके, साईं बाबा को आप नहीं मानते, तो ये डिवाइन की तरफ से है। लगातार अपने कामों को करते रहिए, लगातार करते रहिए और ईश्वर के दरवाजे को ही खटखटाइए, यानी कि आगे बढ़ते जाइए। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको स्लो करने की कोशिश है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो ये जानवर सा बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे ये जो दिखाया जा रहा है, ये बहुत ही स्लो चलता है। मैं नाम बिल्कुल दिमाग से निकल गया है मेरे। डेथ की एनर्जी से, डेथ इज इनविटेबल, ओनली अ गुरु कैन अल्टर योर डेस्टिनी इफ ही विशेस। तो डेथ को आप नकार नहीं सकते हैं, सिर्फ एक गुरु ही होता है जो आपकी भाग्य को बदल सकता है अगर वो चाहता है तो, और वो चाहेगा भी तभी जब आप खुद को चाहेंगे या खुद के लिए चाहेंगे। कंपैशन, हैव कंपैशन फॉर दोस हु आर सफरिंग एंड लेस फॉर्चुनेट देन यू, हेल्प समवन इन नीड टुडे। तो आपसे कहा गया है उनके लिए प्यार और हमदर्दी रखिए जो कि सफ़र कर रही हैं, परेशानी में हैं और आपको लगता है कि उनको मदद नहीं मिल रही है, तो उनकी मदद कीजिए जिनको भी मदद की ज़रूरत है। माइंड पावर का यहाँ पर मैसेज है, योर माइंड हैज़ ट्रेमेंडस पावर, सरेंडर इट टू बाबा एंड लेट हिम डायरेक्ट इट। अब आपके माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत बढ़िया पावर है अब की, तो उसको ईश्वर को, बाबा को सरेंडर कीजिए और उनको आपको डायरेक्ट करने दीजिए, उनको आपको गाइड करने दीजिए। तो अपने गुरु को या साईं बाबा को या डिवाइन को गाइड करने दीजिए खुद को, ताकि वो आपको सही दिशा में गाइड कर सके। तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और वैसे मैं रीडिंग्स में आपको बताती ही रहती हूँ कि आपके साथ में क्या क्या किया जा रहा है, लेकिन मुझे लगा कि कई बार आप लोग पूछ चुके हैं कि क्या, किस तरह से किया जा रहा है, किस तरह से किया जा रहा है। कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जितनी चीज़ें रेजोनेट हों ले लीजिएगा, जो ना हो को जाने दीजिएगा। लेकिन एक बात तो यहाँ पे क्लियर है कि आपकी एनर्जी फील्ड में ऐसे लोग एक्टिव हैं जिन्होंने हमेशा ही अपने ऊपर एक मास्क पहना है। मास्क पहनकर या फिर अपने आप को छुपाकर उन्होंने आपके ऊपर वार किया है, क्योंकि आप इनको जानते हैं इसलिए ये आपके ऊपर सामने आकर वार नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी वो हिम्मत नहीं है कि आपके ऊपर सामने से वार करें। क्यों? अब ये हिम्मत क्यों नहीं है? ये हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि जिन लोगों को आप जानते हैं और जो आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक कर रहे हैं, खास तौर से अगर ये आपके एक्स है, अननोन लोगों को अगर आप नहीं जानते, यानी कि जो अनजान है आपके लिए, वो आप पे कर रहे हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो जानकार लोग हैं ना, ये आपके ऊपर क्यों खुलकर नहीं आपसे ये बोल सकते कि हम कर रहे हैं, क्योंकि आपने इनका कुछ बुरा नहीं किया है। इनके पास ये कहने के लिए है ही नहीं कि आपने हमारे साथ क्या बुरा किया है। आपने इनके साथ ऐसा कुछ भी बुरा नहीं किया जिसके लिए ये आपके ऊपर इतने स्पेल वर्क करते या आपसे इतनी खुंदक निकालते या आपके जीवन को खत्म और नष्ट करने के लिए आपके पीछे पड़ जाते। तो इन्होंने बहुत सोची समझी साजिशों के तहत ये किया है, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र रच कर किया है। तो ये जो भी एनर्जीज है ना, ये रिटर्न टू सेंडर हैं ऑलरेडी, और आपके गुरु साईं बाबा और डिवाइन सब आपके साथ में है। और रीडिंग को ख़त्म करने से पहले बस मैं एक बात कहना चाहूँगी, आपके प्यार और साथ और सहयोग के लिए मैं बहुत आभारी हूँ, जो भी यहाँ तक मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू आपका यहाँ तक मुझे सुनने के लिए। और मैं आप लोगों की मदद इसलिए ही करती हूँ या कर रही हूँ या करते रहना चाहती हूँ, क्योंकि जब मुझे मदद की ज़रूरत थी तो मुझे किसी ने भी मदद नहीं की। जब मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें जब इनमें से हो रही थी, इनकी जो मैं आपको गाइड करती हूँ, लाइफ में मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है इस ब्लैक मैजिक की एनर्जीज में, तो मुझे किसी ने भी गाइड नहीं किया। मुझे उस वक्त में जिसने गाइड किया वो ईश्वर है, वो एंजल्स हैं, वो जो हमारे मास्टर्स हैं वो हैं। मुझे फिजिकल बॉडी में, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में मुझे किसी से कोई हेल्प नहीं मिली। ये एक ट्रुथ है, और उस ट्रुथ को मैं समझती हूँ कि जब हमारे साथ ये ब्लैक मैजिक या इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो आधे से ज़्यादा लोग पहले हमें समझते नहीं हैं, और जिनको हम समझा रहे होते हैं ना, वही लोग हमारे ऊपर वार कर रहे होते हैं, या वो लोग ऐसे लोगों से मिले हुए होते हैं जो हमारे ऊपर वार कर रहे होते हैं। इसलिए जब आपको मदद नहीं मिलती तो आपको ये समझना चाहिए कि जब दूसरे उस परेशानी में होते हैं तो उनको मदद की कितनी ज़रूरत होती है, और ये बात मैं समझती हूँ। और ये इसलिए ये मेरे लिए सिर्फ ये टैरो कार्ड रीडिंग्स नहीं है, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए मैं आपको गाइड करती हूँ। ये मेरे सोल पर्पस का पार्ट है, इस चीज़ को मैं समझ पाई हूँ, पार्ट है मेरा। सोल पर्पस पूरी तरह से ये नहीं है, जो है वो मैं जानती हूँ, लेकिन ये मेरे सोल पर्पस का पार्ट है कि जो मैं आपको गाइड कर रही हूँ। इसलिए आपको कोई भी मदद मिलती हो, चाहे रीडिंग्स आपको डिफरेंट लगती हैं, चाहे कुछ भी आपको नेगेटिव लगता है, पॉजिटिव लगता है, इसको जितना भी सुन लेते हैं या सुन पाते हैं, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। क्योंकि मुझे पता है मदद ना मिलना कैसा होता है, इन चीज़ों में फंसे रहना कैसा होता है।
मैं इस चीज़ को जानती हूँ, इसलिए आप लोगों की मदद करते रहना चाहती हूँ या कर रही हूँ। ये जब तक हो सकेगा मैं करूँगी, ठीक है? और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ये वीडियो आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो पे। इस जर्नी में आपका मेरे साथ होने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं यही कह सकती हूँ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही? आपका इस समय बहुत-बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।